सपना सत्ता का, यानी सत्ता चाहते हैं लेकिन किसके सहारे? जुमलों के सहारे। दिल्ली से लेकर पटना तक और संसद से लेकर सियासत के मैदान तक इस वक्त चर्चा सिर्फ एक बयान की है। राहुल गांधी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। पूरे देश में हम आपको वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बयान राजनीति की गंभीर भाषा है या सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का एक नया हथकंडा? बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, उन्हें उनकी ही राजनीति के आईने में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं, जो गंभीर राजनीतिक विमर्श से ज्यादा मजाक का विषय बन रहा है। कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम। लेकिन जनता पूछ रही है कि ये धमाके कब और कहां हुए? कैसे राहुल गांधी सत्ता के सपनों में जुमले का सहारा ले रहे हैं? कैसे अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की बातें हो रही है? आइए सबसे पहले आपको राहुल का वो बयान सुनवाते हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं। अब ये कौन सा हाइड्रोजन बम है? सवाल ये है कि अभी तक जिस एटम बम की बात कर रहे थे, जब वो ब्लास्ट हुआ तो खुद वो सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि ये पूछा गया कि भाई घुसपैठियों के बचाने के लिए तो ये यात्रा नहीं थी, क्योंकि जो सवाल उन्होंने चुनाव आयोग पर उठाए थे, उन सवालों का एक एक विस्तारित जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया। तो एटम बम तो पुस हो गया। अब बारी हाइड्रोजन बम की है। राहुल हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। असल में राहुल गांधी मुद्दों पर नहीं बल्कि बयानों पर राजनीति करना चाहते हैं। इन्हें अगर बयानवीर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिहार में उनकी वोटर अधिकार यात्रा पहले ही ठंडी पड़ गई, लोग जबरदस्ती लाए भी गए, लेकिन असर नहीं दिखा। अब ऐसे में सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्होंने नया शिगुफा छोड़ दिया है, और वो है हाइड्रोजन बम का। बीजेपी इस पर एक से बढ़कर एक तंज कस रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो रही है। वो मीडिया में बने रहने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी राहुल गांधी पर व्यंग कसते हुए कहा कि उन्होंने पहले तो एटम बम की बात की थी, लेकिन कौन सा बम फूटा, या किसी को नहीं समझ में आया है अभी तक कि आखिर जब एटम बम फूटा था तो ये कौन सा बम फूटा था। अब वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या, ये भी किसी को नहीं पता। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी राहुल पर साफ तौर पर प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भाषा सीखने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी को सांसद चुना गया है तो उन्हें समझना चाहिए कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक एलओपी की, एक सांसद की भाषा ये नहीं हो सकती। हाइड्रोजन बम विनाश का प्रतीक है। क्या वो भारत को नागासाकी हिरोशिमा बनाना चाहते हैं? क्या बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से राहुल के इस हाइड्रोजन बम वाली प्रतिक्रिया पर? आइए आपके सामने रखते हैं। ये आज तक सूत्री बम भी नहीं बनाए हैं। ये पटाखा फोड़ करके तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है,
जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के सेवा कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी बोलेगा जनता विश्वास नहीं करेगा। एटम बम फोड़ के क्या किए, तो चिट्ठी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। राहुल गांधी को सांसद बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी एक सांसद के रूप में चुने गए हैं तो कम से कम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बम का तात्पर्य है विनाश, तो क्या वो नागासाकी, हिरोशिमा बनाने की बात कर रहे हैं? खुद लालू यादव के पुत्र और सोनिया गांधी के पुत्र, ये दोनों अप्पू और पप्पू पूरी तरह से नौटंकीबाजी में लग गया है। अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने एटम बम फोड़ने की बात कही थी, तो कौन सा एटम बम फूटा वो समझ में नहीं आया। हाइड्रोजन बम को फोड़ने की बात कर रहे हैं, उससे क्या निकाल करके लाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। जो बेसिक जरूरत है कांग्रेस को, जो कांग्रेस का ढरकता हुआ ढांचा है उसको मजबूत करने के बजाय राहुल गांधी व्यर्थ में अपनी शक्ति गंवा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश के लिए जीते हैं, क्योंकि ये जब से विपक्ष के नेता बने हैं, अब एलओपी भी बने हैं, इनकी समझदारी नहीं बढ़ी है। एलओपी जो होता या विपक्ष का नेता होता, कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लोहिया, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे। देश के बाहर जाकर के गालियां देना ये इनका फितरत हो गया है। ये जॉर्ज सोरोज जैसे लोगों के साथ काम करते हैं जो भारत में आंतरिक कलह चाहता है। कांग्रेस के जो अस्थायी अध्यक्ष और नेता विपक्ष हैं, बिहार में जो उन्होंने यात्रा निकाली वो पूरी तरह से लाभसो साबित हुई है। तो राहुल के एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम पर खूब राजनीति हो रही है, बीजेपी तंज कस रही है, तो उधर कांग्रेस ने भी सफाई दी है। क्या सफाई दी है कांग्रेस की तरफ से, इस पर हम आपके सामने जानकारी रख। तो राहुल गांधी ने एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की बात कही, बीजेपी इस पर तंज कस रही है, तो वही कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सफाई आ रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी बीजेपी से उनकी ही भाषा में बात कर रहे हैं। अगर हम गांधीवादी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये लोग समझेंगे ही नहीं। अब सोचिए, गांधीवादी ये कहा करते हैं कि ये गांधीवाद के विचारधारा के साथ चलते हैं, तो यहां पर अब उसी गांधीवादी से ही इनको परेशानी हो रही है। ये कह रहे हैं कि अगर हम गांधीवादी का इस्तेमाल करेंगे तो ये लोग समझेंगे ही नहीं, इसलिए राहुल गांधी ने उनके अंदाज में जवाब दिया। क्या कहना है कांग्रेस का, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, जरा एक प्रतिक्रिया आपके सामने रखते हैं। इन्हीं की भाषा में इनसे बात कर रहे हैं राहुल गांधी, यही भाषा इन्हें समझ में आती है, इसीलिए ये भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इनको और कोई भाषा नहीं समझ में आती। आपको लगता है इनके सामने हम गांधीवाद वाली भाषा इस्तेमाल करेंगे इनको समझ में आएगी? ये गोडसे के उपासक हैं, इनसे तो इसी तरीके से बात की जाएगी। रविशंकर प्रसाद समझते हैं इस बात को अच्छी तरह। अब ये राहुल जी, तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही, संदेश कोने कोने तक पहुंचा है, चप्पे चप्पे में ये गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। देखिए इस नारे का मतलब क्या है? सिर्फ वोट चोरी नहीं, मत का उद्देश्य क्या होता है? बदलाव। बदलाव किस लिए? नौकरी, रोजगार। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और संपूर्ण कांग्रेस ये भूल रही है कि जब जब भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस या राहुल गांधी की तरफ से किया गया है तो नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है, क्योंकि जनता को जुमले नहीं बल्कि मुद्दे पसंद